3 कलर का ऊल ले लिए हैं। ये 3 प्लाई ऊल है। ये 2 mm का क्रोशिया हुक। तो यहाँ पे हम नोट लगा रहे हैं। 1 2 3 चेन, फिर 1, ये 2 बार थ्रेड को नीडल पे डाल लिए और ये लास्ट वाले चेन में हम ऐसे यहाँ पर पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा। देखिए इस तरह से गोल बन गया है। और फिर 1 चेन और ये थ्रेड को हम थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। अब इसमें हम इस स्पेस में हम पफ बनाएंगे। तो इसमें 1 2 ये 3 और 4 बार हम धागा नीडल पे डाल लिए हैं और ये यहाँ पे इसको लॉक कर दिए। फिर 1 2 3 चेन, फिर 1, ये 2 बार थ्रेड को नीडल पे डाले हैं और ये चेन वाला स्पेस से यहाँ से डाल के यहाँ पे नीडल को और फिर पहले 2 फंदा और फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा हम बंद कर लिए और फिर 1 चेन और फिर ऐसे, फिर हम ऐसे धागा ऊपर करके फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अगर आपका ऊन थोड़ा पतला है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 फंदे भी ले सकते हैं। फिर हम इसको लॉक कर लिए हैं। फिर 1 2 3, फिर 1 और ये 2 बार थ्रेड को नीडल पे डाले हैं। फिर यहाँ हम इस स्पेस से ले जाते हुए ऐसे ही 1 फंदा, पहले 2 फंदा यहाँ पे, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा ट्रिपल क्रोशिया और फिर यहाँ 1 चेन और फिर हम ऐसे थ्रेड को ऊपर कर लिए नीडल के ऊपर। अब फिर पफ बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। फिर हम यहाँ इसको लॉक कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरा आपका जितना गेट है उस अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो हम इस तरह से बना के आते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम 41 पफ बना लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ये 41। तो आप इसको कभी भी ये डबल 1 2 के, ये 2 के मल्टीपल में मत बनाइएगा। कभी भी इसको ऑड नंबर, ये जैसे आप 1 मतलब 3 फिर आप 5 इस नंबर से, ऑड नंबर से ही इसको डालिएगा। आप, मेरा गेट इतना बड़ा था तो हम इस अनुसार उतना बना लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया 1 ये 2 बार थ्रेड को नीडल पे डाल लिए हैं। अब इस स्पेस देखिए, ये इस स्पेस में हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा, फिर हम ऐसे पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा। तो टोटल 11 ट्रिपल क्रोशिया हमको बनाना है। चैनल पे
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टोटल 11, देखिए 2 4 6 8 10 और 11। अब हम यहाँ पे इस स्पेस में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम अगले इस स्पेस में फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ भी हमको 11 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए मेरा यहाँ भी 11 हो गया है ट्रिपल क्रोशिया। और यहाँ फिर इस स्पेस में हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लिए। तो इसी तरह से हमको पूरा राउंड बनाना है, तो हम पूरा बना के आते हैं। यहाँ पे ये मेरा हो गया, देखिए इस तरह से पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है ऐसा। तब हम ये दूसरा रो भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम पहले 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे इस स्पेस में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब फिर एक चेन, अब हम फिर यहाँ पे ये वाला जहाँ पे हम इसको लॉक किए थे पहले रो में, हम दूसरे रो में इसमें हम वही ट्रिपल क्रोशिया 11 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, देखिए इसी तरह से ये 11 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और यहाँ ये स्पेस में हम इसको यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर लिए हैं। अब देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरे राउंड को हमको बनाना है। अब यहाँ फिर इस स्पेस में हमको वही 11 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ फिर इसको लॉक करेंगे। तो पूरा प्रोसेस उसी तरह से करना है, तो हम इसको कर ले रहे हैं। तो ये मेरा हो गया पूरा कंप्लीट, देखिए। अब यहाँ पे हम लास्ट में हम यहाँ 4 चेन बना लिए हैं और इसको इसमें यहाँ पे पफ के ऊपर में इसको हम ऐसे अटैच कर लेंगे और एक चेन बना के अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा, देखिए यहाँ पे हम
ये वाला जैसे नॉट लगा लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे एक चेन को छोड़ के दूसरे वाली चेन में हम इसको ऐसे अटैच कर रहे हैं, एक चेन, और फिर दूसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर दूसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच, इसी तरह से फिर एक चेन और ये स्लिप स्टिच। तो देखिए एक चेन एक स्लिप स्टिच, इस तरह से पूरा हम यहाँ आ गए हैं। अब ये चेन को हम छोड़ेंगे, एक चेन इधर हम छोड़े हैं, एक चेन इधर छोड़ के अब यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ इसको अटैच किए हैं। अब यहाँ वाले स्पेस में हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 4 चेन बना लिए हैं। अब हम इस धागे में इसमें यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 राउंड ले लिए हैं। और यहाँ फिर हम इसको देखिए इस तरह से बंद कर लिए हैं। अब फिर 1 2 3 चेन और इस स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी स्पेस में यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, और फिर इसी स्पेस में फिर से स्लिप स्टिच, और फिर 1 2 3 4 चेन, और यहाँ फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से मेरा फ्लावर बन के आया है। और यहाँ पे फिर हम ग्रीन वाला थ्रेड को फिर से हम इसको ऐसे अटैच करेंगे, और ऑरेंज वाले थ्रेड को यहाँ हम ऐसे खींच के, और फिर हम यहाँ पे हम ऑरेंज वाला थ्रेड को भी लेते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम पहले चेन को फिर से हम पहले चेन को छोड़ेंगे, और यहाँ दूसरे चेन में फिर से हम देखिए यहाँ पे थ्रेड को अटैच कर लिए हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे ग्रीन वाले को हम यहाँ अटैच कर लिए हैं। और फिर एक चेन, और फिर अगले में फिर एक चेन, और ये ऑरेंज वाला थ्रेड को हम लेते जाएंगे इस तरह से। देखिए एक और हम बना रहे हैं। फिर हम यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे फिर हम ये ऑरेंज वाला को यहाँ अटैच कर लिए, ग्रीन वाला को ऐसे यहाँ लाके फिर इसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच, और फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, और फिर हम इसमें पफ बनाएंगे। तो फिर 1 2 3 और ये 4 राउंड, और फिर हम इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। देखिए, और
फिर 1 2 3 3 चेन और फिर यहाँ इस स्पेस में स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लिए। फिर 1 2 3 3 चेन और फिर इसी स्पेस में फिर से यहाँ स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 3 चेन और फिर इसी स्पेस में स्लिप स्टिच और फिर 1 2 3 4 4 चेन और यहाँ पे फिर हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लिए। देखिए इस तरह से मेरा ये भी फ्लावर बन गया है। और हम फिर इसी तरह से यहाँ पे फिर ग्रीन को यहाँ अटैच कर लिए हैं और फिर हम वैसे ही ऑरेंज को साथ में ले जाते हुए यहाँ इस चेन में ऐसे इस तरह से फिर एक चेन, फिर ऐसे ही। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से पूरा राउंड को हम बना ले रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा रो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले रो में बता रहे हैं कैसे हम यहाँ पे पहले हम 1 2 3 और यहाँ 4 चेन बना लिए हैं। अब इस थ्रेड को छोड़ के इस थ्रेड को इसमें ऐसे अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे फिर हम ऐसे ही इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर लिए हैं। अब फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 चेन बना लिए हैं और फिर पफ बनाएंगे। फिर 1 2 3 ये 4 ऐसे ही 1 2 3 3 चेन और इस स्पेस में इसको फिर स्लिप स्टिच 1 2 3 3 चेन अब फिर इसी स्पेस में स्लिप स्टिच 1 2 3 3 चेन और फिर इसी स्पेस में फिर से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 4 चेन। अब यहाँ पे फिर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लिए। अब फिर देखिए यहाँ ग्रीन वाला थ्रेड को हम अटैच किए हैं। अब फिर हम एक चेन को स्किप करेंगे और अगले चेन में इसको फिर से एक चेन और एक स्लिप स्टिच। देखिए एक चेन एक स्लिप स्टिच, एक चेन और एक स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरह से पूरा रो को हम इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा हो गया कंप्लीट। देखिए तो हम यहाँ लास्ट में हम फिर यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चेन बना लिए हैं और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच करके फिर एक चेन। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो ये हो गया पूरा, हम देखिए कंप्लीट कर लिए हैं। ये